जैक जान लगाकर धनुष खींचता है लेकिन तीर निशाने से चूक जाता है। वो सोचता है कि फिर से कोशिश करूं। बाद में लोहार की भट्ठी पर पूरी ताकत से हथौड़ा चलाता है, इतना कि आग लगते लगते बचती है। तभी एरस की बेटी एलियाना उसे धक्का देकर गिरा देती है और मजाक उड़ाती है। एलियाना अपनी टोली के साथ बाथरूम में जैक को घेर लेती है और उसका सिर टॉयलेट में डाल देती है। अचानक टॉयलेट का सारा पानी खींचकर गायब हो गया। सब डर के मारे भाग जाते हैं। टूटी हुई चौखट देखता रह जाता है। उसे अभी तक अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता है। फिर कैप्चर्ड फ्लैग का खेल शुरू होता है। सब अर्धदेवता दो टीमों में बंटकर भिड़ जाते हैं। बिगुल बजता है और दोनों तरफ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर जैक अकेला पहाड़ी पर लेटा हुआ सो रहा होता है। एलियाना उसे ढूंढ लेती है और लड़ाई की चुनौती देती है। जैक एलियाना के आगे टिक नहीं पाता। वो उसे गिरा देती है और जैक भागने लगता है। वो भागते भागते नदी तक पहुंचता है लेकिन एलियाना और उसकी टोली उसे घेर लेती है। झगड़े में जैक की ढाल गलती से एलियाना का भाला तोड़ देती है। गुस्से में एलियाना उसे नदी में धक्का दे देती है। पानी में गिरते ही जैक देखता है कि उसके जख्म अपने आप भरने लगे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके सिर के ऊपर त्रिशूल की निशानी चमक उठती है। अब साफ हो जाता है कि वो समुद्र के देवता का बेटा है। समुद्र के देवता का पुत्र। पिता की पहचान मिलने के बाद जैक को तुरंत पाताल लोक की एक खतरनाक खोज पर भेज दिया जाता है। वो बस में बैठता है। तभी सामने की सीट से एक राक्षस उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैक जल्दी से पीछे हटकर खिड़की खोल देता है। इतने में एक यात्री बस से उतरते उतरते उस राक्षस को रोक देता है। फिर और राक्षस पर झपटता है लेकिन ऐना तुरंत खंजर फेंक कर उसे मार गिराती है और इस तरह वो दोनों फिर से बच निकलते हैं।